रात के गहरे अंधेरे में गांव के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा घर था। इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे गांव के लोग चुड़ैल कहते थे। उसका असली नाम क्या था यह कोई नहीं जानता था। लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि गांव में जब भी कोई अनहोनी घटना होती लोग उसे ही जिम्मेदार ठहराते थे। सालों पहले इस गांव में एक सुंदर और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम रेशमा था। रेशमा बहुत ही नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। उसके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा चाची ने कभी उसे अपने बच्चों की तरह नहीं अपनाया बल्कि उसे एक नौकरानी की तरह रखा। रेशमा की सुंदरता और उसकी अच्छाइयों के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसका जीवन बहुत ही कठिन था। एक दिन गांव में एक धनी जमींदार आया जिसे रेशमा के बारे में पता चला। वह रेशमा की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने की ठान ली। जमींदार ने रेशमा के चाचा से उसका हाथ मांगा। चाचा ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर रेशमा जमींदार के घर चली जाएगी तो उन्हें उसकी जायदाद से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इस कारण चाचा चाची ने रेशमा को जमींदार से मिलने से मना कर दिया और उसे घर में बंद कर दिया। जमींदार को यह बात सहन नहीं हुई। उसने अपने गुंडों को भेजा और एक रात उन्होंने रेशमा का अपहरण कर लिया। रेशमा को जबरदस्ती जमींदार के हवाले कर दिया गया। रेशमा ने जमींदार से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निर्दयी था। उसने रेशमा की मजबूरी का फायदा उठाया और उसे अपने हवस का शिकार बना लिया। यह घटना रेशमा के जीवन का सबसे बड़ा बुरा सपना बन गई। वह इस हादसे के बाद टूट गई। उसकी आत्मा में इतनी पीड़ा और गुस्सा था कि उसने उसी रात खुद को मार लिया। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह एक आदमखोर चुड़ैल के रूप में इस धरती पर लौट आई। रेशमा की चुड़ैल ने सबसे पहले उस जमींदार को अपना शिकार बनाया। उसने उसके घर में जाकर खून के आंसू रुलाया और फिर उसकी जान ले ली। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो वे डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। गांव के लोग कहते थे कि यह सब रेशमा की आत्मा का काम है जो अब आदमखोर चुड़ैल बन चुकी है। गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता था क्योंकि लोगों को डर लगता था कि चुड़ैल उन्हें खा जाएगी। कई लोग कहते थे कि उन्होंने रात को एक सफ़ेद साड़ी पहने खुले बालों वाली औरत को देखा है जो जंगल की ओर जा रही है। उसके पैरों के निशान उल्टे होते थे जिससे लोग समझ जाते थे कि वह इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। एक दिन गांव के एक बहादुर लड़के ने जिसका नाम रवि था, उसने ठान लिया कि वह इस चुड़ैल से गांव को मुक्ति दिलाएगा। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है और उस रात चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार हो गया। रात के समय रवि और उसके दोस्त पुराने घर के पास गए जहां चुड़ैल का वास था। वे वहां जाकर मंत्रोपचार करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें इस संकट से छुटकारा दिलाएं। लेकिन तभी अचानक हवा में अजीब सी हलचल हुई और सबके सामने चुड़ैल प्रकट हो गई। चुड़ैल ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम समझते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ
वो बहुत बुरा था, लेकिन दूसरों को मारकर तुम अपनी पीड़ा को और बढ़ा रही हो। अगर तुम सच में शांति चाहती हो तो तुम्हें इस नफ़रत से बाहर निकलना होगा। चुड़ैल कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानती कैसे पाऊँ। रवि ने कहा, तुम्हें हमें माफ़ करना होगा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसने रवि और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना रूप बदल लिया और रेशमा की मासूमियत में लौट आई। उसने रवि को और उसके दोस्तों को कहा, मैं अब इस संसार से विदा लेती हूँ। आप लोग मुझे माफ़ करें और मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद रेशमा की आत्मा ने गांव को छोड़ दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव के लोग अब चैन की नींद सोने लगे। उन्होंने रवि और उसके दोस्तों को इस बहादुरी के लिए सहारा और उनके लिए पूजा अर्चना की। इस तरह रेशमा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई और गांव के लोग हमेशा के लिए इस भयानक भय से मुक्त हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बदले और नफ़रत की आग में जलकर कभी भी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक एनिमेशन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।